अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगान महाजरीन के हवाले से। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है और कराची में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में ही कार्रवाइयों का आगाज़। खालिद सुल्तान साहब MKM से ताल्लुक़ है, ये हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाहूँगी शेख खालिद सुल्तान साहब आपसे, कैसे देखते हैं आप इन हुकूमती इक़दाम को? कुछ रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, असल तो कराची इतना थिक पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान का पहले से ही। जब ये अफगान वार का मसला शुरू हुआ 40 साल से ज़्यादा हो गए, 42 बल्कि 44 साल के लगभग 1979 44 साल के लगभग होने को आ रहे हैं। और यहाँ से 10 से 15 लाख अफगान महाजिर आके कराची में सेटल हुए। अच्छा, उस वक्त क्योंकि सूरत ऐसी थी कि पूरा दुनिया जो है वो रेशन वार की वजह से उनको सपोर्ट कर रही थी, तो हमने और पाकिस्तान की जो इदारे हैं उन्होंने भी उसको ज़ाहिर है, लेकिन वो बजाय इसके यहाँ आके कैंप्स बनाए गए थे उसमें रहते, उन्होंने जो है दीगर चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी। फिर 10-12 लाख लोग अचानक किसी शहर में आ जाएं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऑलरेडी जो है वो तबाही की तरफ माइल था, पानी की शॉर्टेज थी, बिजली का मसाइल थे, गैस के प्रॉब्लम थे, रोड्स जो है वो इतने नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला था। तो वहाँ हर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया। लेकिन क्योंकि इस्लामी मुल्क था, पड़ोसी था, और फिर वो हमारी इत्तेहादी उसमें शामिल थे लोग जो आ रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन कुछ अर्से बाद जब ये मसाइल हल वो रशिया वार ख़त्म हो गई रशिया से, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि इनको भेज दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा, तो उसकी आड़ में जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी। खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा लैक करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि आप अगर किसी को अपने मुल्क में दावत देते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, तो उन्हें बाउंड्री नहीं किया गया, उन्हें मतलब पूरे मुल्क में छोड़ दिया गया। आप अपने घर की मिसाल दें, अगर कोई मेहमान आपके घर आता है, आप किसी को दावत देते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्सेस दे देते हैं कि आप अपने पूरे घर में वो कहीं पे भी जा सकें? जी, असल पाकिस्तान में खासतौर पर क्या सिंध में करप्शन का इतना ज़्यादा वो दौरा है, जिसकी वजह से, क्योंकि कवानीन तो मौजूद थे और कैंप्स भी बनाए गए थे, बाकायदा इनकी बस्तियां बनाई गई थी, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, और इनकी हदूद तय की गई थी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा वहाँ के खयात वगैरह भी दिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद टकों के अवध सब कायदे कवानीन जो है वो पसपुश डाल दिए जाते हैं, और कराची में तो वैसे भी अब कोई यहाँ का वली वारिस नहीं रहा, और तमाम लोग अब बाहर से आ गए हैं। आप भी बैक ऑफ हो गए? आप तो कहते थे कि हम कराची वाले वारिस से मतलब गवर्नमेंट की सतह की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर, आप भी तो गवर्नमेंट में मौजूद तो हैं ना, ऑपोजिशन में है या देखिए, 3 गवर्नमेंट्स है ना, एक तो बल्दियाती गवर्नमेंट है जो तमाम ये सिविक्स मामला को संभालती है, किसी भी लेवल पे मौजूद, सूबाई गवर्नमेंट जिसका ये जहाँ पे तमाम रूल्स चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के तो डिफरेंट जो है वो एक लिमिटेड पॉलिसीज है। फेडरल गवर्नमेंट तो जान छुड़ा लेती है, वो तो कहती है कि जी 18वीं तरमीम कर दी हमने, सब हुकूक दे दिए सूबों को, और दे दिए, और तमाम सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिए ना। अब ये अलग बात है कि सूबाई हुकूमत हमारी खासतौर पे सिंध की जो सूबाई हुकूमत जो 16 साल से मुसल्लत है, उसने वो जो है वो इख्तियार दे दी। शेख खालिद सुल्तान साहब, आपने भी बात सुनी, और ये कार्रवाइयाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाइयाँ अब इकदाम किए जा रहे हैं, ये अब से पहले किए जाने चाहिए थे, ताकि क्योंकि अब तो शहर की काफ़ी सूरत हाल जो है वो इनके ग्रिप में आ चुकी है। आप तिजारती मराकज़ देख लें या वैसे गली मोहल्लों को भी आप देख लें, तो बहुत आपको अफगानी नज़र आते हैं। ये बात का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे भाई बार बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अपने जो शहर के लोग हैं, जो इस शहर के मालिक हैं, जो इस शहर को जिन्होंने बनाया बसाया, उनके हवाले से भी कभी नजरिए से सोच लो, इस जहन से सोच लो कि ये भी इंसान है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिस मुश्किल में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है, ना ट्रांसपोर्ट है, तो हज़ारों परेशानियों में मुबतला है यहाँ के लोग। जिस गली में जाओ, सीवरेज लाइन बह रही है, पीने को पानी नहीं आ रहा, उनके लिए भी कभी 2 लफ्ज़ अच्छे बोल लेने चाहिए थे आपको अफगानिस्तान का। मुझे पता ही इसके भी एक बड़ी करप्शन का, क्योंकि जब भी पीपल्स पार्टी को ऐसा कोई मौका मिलता है तो एक बड़ी करप्शन उसके पीछे। आप देखिएगा भैया, इसका जब बिल आएगा ना, जो इख्तियार के अफगानियों को जो भेजने का, आप देखिएगा वो अरबों रुपए में होगा।
और उसके पीछे एक बड़ी करप्शन हो रही होगी। मतलब इस शहर के जो हक है, पैसा जो शहर में आके लगना चाहिए था, वो अब ये अफगानियों को भेजने के नाम पे, देखिए बहुत सारे अफगानिस्तान तो खुद जा रहे हैं, क्योंकि अब अफगान जो है वो डेवलप हो रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। वहाँ डॉलर कितने का है? तकरीबन 80 अफगानी के करीब का है, 70 से 80 के तरह एग्जैक्टली मुझे फिगर, लेकिन 80 से ज्यादा का नहीं। हमारे पास तो तकरीबन 300 तक पहुंच चुका है। हमारा 282-83 रुपए का आज का रेट है। तो वो जा रहा है, जिस तरह भी मेरे भाई सलीम भाई ने कहा कि वो अफगानिस्तान, वो जो बांग्लादेशी थे पहले जो भरे हुए थे, कोई घर शायद खाली होगा, कोई मस्जिद खाली होगी, अब ढूंढने से नहीं मिलता। ठीक है भाई, लोग वहां जाते हैं जहां उनको रोजगार मिलता है, जहां उनको सहूलतें मिलती हैं। बहुत सारे अफगानी खुद जा रहे हैं। अब इसकी यार में एक बड़ा करप्शन मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि जितने पीपल्स पार्टी के दौर में जितने भी चीजें सामने आई हैं, बारिशें हुई, उसके नाम पे जो है अरबों रुपए का करप्शन किया गया। अभी जो लाड़काना और जो 2-3 साल पहले ये जीरा सिंह में जो नवाब शाह से लेके और पूरी लाड़काना और दादू डूबा था, उसके नाम पे 50 अरब रुपया इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके लिया। ये फाइनेंस बिल पास नहीं कर रहे थे मकान बनाने के लिए, उसके अंदर जो करप्शन निकलेगी, ये जो ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन और ये ऑरेंज लाइन और ये जब एक और ग्रीन लाइन, इसके अंदर जो करप्शन के जो मामला चल रहे हैं, जो इस शहर को और खंडर बना रहे, बजाय इसके कि इस शहर को ट्रांसपोर्ट का अच्छा निजाम दिया जाता और इसको बेहतर किया जाता, उसके नाम पे ये जो डाल के पूरे शहर को जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, और पूरा जो असल को जो जरूरत है 12-15 हजार बसों की यहाँ पे, उसके लिए चंद उसके नाम पे 50-60-70 अरब रुपए में 40-50-60 बसें या 100 बसें चलाने के बात कर लेते हैं। कुछ दूसरा जी, तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि पीपल्स पार्टी का तो ये लॉटरी खुल गई है। अरे ये बात ह्यूमैनिटेरियन की बात, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि भाई ये शहर के जो लोग हैं उनके लिए भी 2 लाख। अब अगर कोई काम करने जाती है तो उस पर भी कौन सा काम? ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। सलीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है इनका, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया कितने साल से। शहर में कचरा कौन उठा रहा था? ये वानी उठा रहे थे और घरों से पैसे भी ले रहे थे। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया हर घर के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर 300 रुपए का तकरीबन एवरेज टैक्स आ रहा है, 200 से लेके 300 रुपए का। और ये असल काम तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये कर रहे थे। सलीम साहब आप कुछ कहना? अब देखे ना, अब ये बात कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल का दौर गुजरा 4 साल का, कराची शहर दुनिया के अच्छे शहरों में शुमार होने लगा था। उसके बाद 2016 तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपने रखे और कराची शहर को तबाह कर दिया। 6 साल तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराए इन्होंने। उसके बाद 2015 दिसंबर में जब इन्होंने इलेक्शन कराया और 2016 में बड़ी मुश्किल से मेयर को जो है वो इन्होंने हलफ उठाने दिया, उसके बाद उसको इख्तियार नहीं दिया। हालांकि जब 18वीं तरमीम हो रही थी उसमें ये साफ लिखा गया था कि उसके साथ साथ 140A की भी एक शिक्षा शामिल की गई थी कि बल्दियाती निचली सतह की, तहसील की सतह तक जो है सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए 5 साल तक बोलते रहे, नहीं दिया। 300 खत लिखे इनको, अरबों रुपए। आपको ऐसी बता रहा हूँ, जो मुस्तफा कमाल साहब मशीनरी छोड़ के गए थे, जो बेहतरीन दुनिया की मशीनरी थी जो शहर को डेवलप करने के लिए और साफ करने के लिए, 46 करोड़ रुपया चाहिए था उसको सही करने की, जो गटर बट्टी में आज तक सड़ रही है। इन्होंने उसको 1 रुपया नहीं दिया उस मशीन को सही। और वो हाथ रुपए, बसें भी सारी वो हो गई थी, कह रहा हूं ना, बसें थी, सब कुछ, सब उनको टायर जो उसके टायर निकाल के बेच दिए थे। फिर उसके बाद जो है इनका मेरा अब चले 2 साल से आ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तकरीबन 3 साल जस्टिस गुलजार को हो गए, जो 140A के तहत जाने से एक दिन पहले 140A के तहत लिख के गए, एक चीज लिख के गए, कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इख्तियार होना चाहिए, सब लिख के गए। ये अपने मेयर को इख्तियार देने को तैयार नहीं है। अपने मेयर को कितने फंड दिए इन्होंने, बल्कि और कई डिपार्टमेंट उन्होंने ले लिया अपने सवारी गवर्नमेंट के पास, आपको पता है? अच्छा, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली डिटेल, क्योंकि मौजूद आज मुझे बहुत कम टाइम दिया गया, तो सिर्फ मौजूद उसका था, वरना तो मैं इनको उधेड़ कर दूं। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया इस शहर के साथ, इस शहर के साथ नहीं, ये पूरे सिंध के साथ किया है। पूरे सिंध के साथ जो जुल्म, सिंधी मेरे भाइयों के साथ भी जो जुल्म से इन्होंने किए हुए, ये समझते बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार महीना दे के क्या वो बिक जाएंगे? वो बेचारे गरीब है, उनको अपनी रोटी के लाले पड़े हुए, इसलिए वो नहीं निकलते, नहीं जमा हो पाते बेचारे। और इन्होंने जिस तरह वहाँ पे जागीरदार सिस्टम के तहत उनको कब्जा किया हुआ है, वरना तो 16 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं
2008 से लेके आज 2025 17वां साल शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने इस पूरे शहर जो कराची दुनिया में बेहतरीन शहरों में शुमार होता था, 70 तक ये शहर कराची दुनिया के एशियाई शहर की नहीं बता रहा हूं। नहीं, ये तो प्रेडिक्शन थी कि कराची शहर बेहतरीन आते थे जहाँ आते थे लोग। मेरी अपनी जिंदगी की बात है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। मैंने वो शहर को इतना साफ सुथरा देखा है। फिर एक हमारा जब दौर दोबारा आया 2006 में, जब हमारे मेयर ने हल उठाया, 2010 तक रहा, फरवरी 2010 तक रहा। इस शहर को 4 बेहतरीन कॉरिडोर दिए। फिर हमारे उस और इंटरनेशनल सतह की आपने देखा बस स्टॉप और 7,000 बसें लाने का हमारा प्लान था। जी। अगर ये हमारे साथ ज्यादती नहीं की जाती, हमारे से वो देखिए तो एक टेन्योर और मिल जाता। तो आज दुनिया के बेहतरीन शहरों में हमारा शुमार। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, पानी K4 में सुबह जो 27 अरब रुपए में कंप्लीट होना था, इस वक्त 200 अरब रुपए ज्यादा उसकी कॉस्ट हो चुकी है। K4 का मंसूबा तो हम बोल के थक गए। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने K4 मंसूबा क्यों नहीं हुआ? 10 दफा ने उसका रूट तब्दील किया। सर KCR नहीं हुआ, K4 मंसूबा नहीं हुआ, और पता नहीं कितने मंसूबे अभी BRT जान को आया हुआ है। कर रहे हैं कि इसमें आराम से बहुत सारा माल आ जाएगा इनके पास। अच्छा जी सलीम साहब, वरना तो इतने पैसे सलीम भाई, मेरे बात कम से कम इस पैसे में जिसमें ये बन रहा है ना, अगर फर्स्ट करिए 60, ये जो अभी रेड लाइन बन रही है, ये कम से कम फर्स्ट करे, मेरे इससे ज्यादा 60 अरब का मंसूबा है। 20 अरब रुपए लगाते शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और 40 अरब रुपए की बसें डाल देते तो 4,000 नई बसें शहर में चल रही होती है। पीपल्स पार्टी के जो किरदार है पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करने में, पाकिस्तान जो बेहतरीन 70 में डेवलप मुल्क था और तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इंडस्ट्रीज चल रही थी, और जहाँ की पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो अपना शिपिंग वो था, जाइंट था। और इसी तरह यहाँ की जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इन्होंने नेशनलाइज करके जो उसको तबाह किया, पाकिस्तान की कमर पे मारा। फिर उसके बाद जो तैयार हाईजैक करने की इनकी दास्तान, जो दहशतगर्दी इन्होंने मचाई, और जिस तरह लोगों को कत्लेआम किया, और जिस तरह कराची में गोलियां चला के जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स के ऊपर जिस तरह गोली चला के, जहाँ पे आज भी उनकी खबरें हैं, इनका अपना क्या किरदार है? ये आज MKM पे झूठे इल्जाम लगा के वो दहशतगर्दी, MKM ने दहशतगर्दी की, तुमने उसकी बुनियाद रखी। क्लाशनकोफ कल्चर किसने मुतारिफ कराया? जहाज किसने अगवा किया था? पाकिस्तान की बुनियाद किसने, पाकिस्तान से अलग करने का किरदार किसने अदा किया? पीपल्स पार्टी ने अदा किया। क्या किया पीपल्स पार्टी ने, सिवाय इसके करप्शन करने के और पाकिस्तान को लूटने के? किस बात की बात करते हैं कि बत्ताखोरी, उसकी कौन सी बत्ताखोरी की बात कर रहे हैं? खुद किस तरह इन्होंने पूरी लोगों की जाके सिंध में देखे, सबके अपने ही लोग जो इनके साथ शामिल थे, उनकी जमीन पर और कारखानों में कब्जे किए। आज जुल्फिकार मिर्जा, उसकी फैमिली और बहुत सारे इनके जो इनके साथ शामिल थे, उनकी सबकी जमीनों पर उन पर कब्जे कर लिए उन्होंने। आज जो कह रहे हैं सिंध वहां पे इनको वोट देते हैं, सिर्फ उन्होंने कब्जा किया अपनी इंतजामिया की बल के ऊपर, पुलिस और उसके इंतजामिया के बल पे, वहां के लोगों के उसके वोटों के। ये उसी फेडरलिज्म के हिस्से की बात आप कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ MKM बनी थी। MKM ने तो कहा था कि नौजवानों को सामने पहुंचाया, आम गरीब के बच्चों को मेयर बनाया, आम गरीब के बच्चों को MLA, MP, सेनेटर, मिनिस्टर बनाया। यह है MKM का किरदार, यह है MKM का प्रोग्राम। तुमने क्या किया? सलीम साहब, खालिद सुल्तान साहब के आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, करप्शन वो बुनियादी नुक्ता है, अगर इस पे काबू पा लिया जाए तो तमाम मसाइल का हल होगा। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने